जंगल का रहस्य। धुंधली रात, चांदनी की हल्की रोशनी में ढका जंगल। कहीं दूर से भेड़िए की डरावनी आवाज। अचानक एक चीख गूंजती है जिससे जंगल की खामोशी टूटती है। यह आवाज सुनकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी पात्रों का परिचय। अनीता, पृष्ठभूमि जम्मू की स्थानीय निवासी, स्कूल की सबसे होशियार लड़की। शक्ति, तेज दिमाग और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। कमजोरी, अंधेरे से डर, कारण अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना। राजू, पृष्ठभूमि पंजाब से आया, मस्तीखोर और दोस्तों का दिल। शक्ति, शारीरिक ताकत और मजाकिया स्वभाव। कमजोरी, गंभीर परिस्थितियों में घबराना, कारण अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाना और उन्हें हंसाना। सारा, पृष्ठभूमि कश्मीर की सुंदर वादियों से एक शांत और रहस्यमयी लड़की। शक्ति, प्राकृतिक उपचार और ध्यान में महारत। कमजोरी, भावनात्मक रूप से कमजोर, कारण अपने दोस्तों की भावनात्मक मदद करना। मोहित, पृष्ठभूमि दिल्ली से तकनीकी ज्ञान में माहिर। शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज्ञान। कमजोरी, अंधविश्वासों में यकीन, कारण तकनीक के माध्यम से रहस्य को सुलझाना। आदिल, पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश का, हर कला में निपुण। शक्ति, किसी भी स्थिति में सामंजस्य बैठाना। कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, कारण दोस्तों की मदद करना। लीना, पृष्ठभूमि महाराष्ट्र से, हमेशा किताबों में डूबी रहती है। शक्ति, अद्भुत ज्ञान और तर्क शक्ति। कमजोरी, सामाजिक गतिविधियों में कम रुचि, कारण अपने ज्ञान के माध्यम से समस्या को सुलझाना। कहानी की शुरुआत। वर्ष 2002 का, गर्मी का समय, स्कूल की छुट्टियों में अनीता, राजू, सारा, मोहित, आदिल और लीना ने जम्मू और कश्मीर के घने जंगलों में पिकनिक मनाने का फैसला किया। दोस्तों के बीच खुशी का माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था। उन्होंने जंगल में एक खूबसूरत जगह चुनी जहां वे अपने दिन को यादगार बना सकते थे। घटना की शुरुआत। शाम होते होते अचानक आसमान में बादल घिरने लगे और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। अनीता ने देखा कि जंगल के एक कोने से धुंधली रोशनी आ रही है। डरावनी घटना। सभी दोस्तों ने मिलकर उस रोशनी का पीछा करने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा मंदिर वहां खड़ा है। मंदिर के अंदर एक अजीब सी मूर्ति थी जिसके चारों ओर खून के निशान थे। अचानक से मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और सभी दोस्त अंदर फंस गए। प्रत्येक पात्र का सामना। अनीता ने अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए अपने डर को पीछे छोड़ दिया और एक छिपी हुई सुरंग खोज निकाली। राजू ने अपने मजाकिया स्वभाव से सभी का हौसला बढ़ाया और उन सभी को उम्मीद दी। सारा ने ध्यान के माध्यम से उन्हें मानसिक शांति देने की कोशिश की और प्राकृतिक उपचार से उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया। मोहित ने अपने तकनीकी ज्ञान से पुराने मंदिर के रहस्य को खोलने की कोशिश की और एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके दरवाजा खोलने का प्रयास किया। आदिल ने अपनी कला से सभी को सहारा दिया और मुश्किल समय में भी सामंजस्य बनाए रखा। लीना ने अपने ज्ञान से मंदिर के अंदर के रहस्यों को समझा और तर्क शक्ति का उपयोग करके वहां से निकलने का उपाय खोजा। ओपन-एंडेड अंत। जब वे सुरंग के अंत तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक उजली रोशनी के पार एक दरवाजा है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब वे जागे तो वे अपने अपने घरों में थे। किसी को नहीं पता चला कि वह रात कैसे बीती, वह मंदिर और उसके रहस्य कहाँ गायब हो गए। इस घटना के बाद सभी दोस्तों की जिंदगी बदल गई। उनके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्या वह सब कुछ सच था या सिर्फ एक बुरा सपना। अंत। कहानी की शुरुआत। वर्ष 2002 की गर्मियों का समय था। जम्मू और कश्मीर के सुंदर वादियों में स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाले 6 दोस्त अनीता, राजू, सारा, मोहित, आदिल और लीना ने पिकनिक का प्लान बनाया। वे सभी स्कूल के आखिरी दिन बहुत उत्साहित थे। छुट्टियों की शुरुआत के साथ ही उन्होंने जंगल में पिकनिक का निर्णय लिया। वे सभी जल्दी से तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने खूब हंसी मजाक किया, गाने गाए और अपने जीवन के सुनहरे पल बिताए। जंगल में प्रवेश करते ही उनकी हंसी अचानक से रुक गई। चारों ओर
का सन्नाटा और अजीब सी खामोशी ने उनके दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने डर को दरकिनार कर आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था जहां उन्होंने अपने पिकनिक का सामान जमाया। सभी ने मिलकर खाना खाया, खेल खेले और खूब मस्ती की। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अजीब रोशनी का पीछा अनीता ने देखा कि जंगल के एक कोने से धुंधली रोशनी आ रही है। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई और सभी ने मिलकर उस रोशनी का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा मंदिर वहां खड़ा है। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी मूर्ति दिखाई दी जिसके चारों ओर खून के निशान थे। मंदिर के अंदर मंदिर का दरवाजा अचानक से बंद हो गया और सभी दोस्त अंदर फंस गए। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अनीता का साहस। अनीता ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने मंदिर के अंदर एक छिपी हुई सुरंग खोज निकाली। राजू का हौसला। राजू ने अपने मजाकिया स्वभाव से सभी का हौसला बढ़ाया। उसकी हंसी और मजाक ने सभी को हिम्मत दी और उन्होंने मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। सारा ने अपने ध्यान और प्राकृतिक उपचार के ज्ञान का उपयोग करके सभी को मानसिक शांति देने की कोशिश की। मोहित की तकनीकी मदद। मोहित ने अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश की। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। आदिल का सामंजस्य। आदिल ने